प्रणाम प्रणाम गुरु। गुरु जी, नमो नमः। शुभ शाखा में। प्रणाम। नमः गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, नमो नमः। प्रणाम। नमो नमः। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयरियाणं। नमो उवज्झायाणं। नमो लोये सव्यसाहुणं। येषु पञ्चन मुक्कारो सव्वपावप्रणाशनो मङ्गलाणं च सव्येसिं पठमं हवै मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। पूज्यपाद देवेंद्र सूरी महाराजा विरचित यह भाष्यत्रयम ग्रंथ, तीसरा भाष्य पच्चखाण भाष्य, और यह भाष्य में मुख्य 9 द्वार 10 पच्चखाण 24 आहार 22 अदुरुत्ता 10 विगई 30 विगई गय 2 भंगा 6 शुद्धि एवं फल, अर्थात 10 प्रकार के प्रत्याख्यान, 4 प्रकार की उच्चार विधि, 4 प्रकार के आहार, 22 प्रकार के आगार, 10 प्रकार की विगई, 30 प्रकार के निव्याते, 2 प्रकार के भंग, 6 प्रकार की शुद्धि एवं 2 प्रकार के फल। इस तरह मूल 9 और उत्तर 90 द्वार इस ग्रंथ में बताए हैं। और यहाँ पच्चखाण भाष्य में मूल अणहारी पद की आराधना और जीव अनादि काल से जो आहार संज्ञा के साथ जुड़ा हुआ है उसको तोड़कर अणहारी पद की भावना के साथ विविध प्रकार के पच्चखाण द्वारा तप करके अणहारी पद प्राप्त करना वही ध्येय है, कि वही आत्मा का मूल स्वरूप है। कई सारे पच्चखाण होते हैं। इसमें पहले द्वार में 10 प्रकार के पच्चखाण, दूसरे द्वार में 4 प्रकार की पच्चखाण के लिए 4 प्रकार की विधि, इस तरह 10 द्वार बताए हैं। और पहले द्वार में बताया कि 10 प्रकार के पच्चखाण कौन से, तो अणा गए मैकंतम कोडी संयम नियंटी अणगारम सागर निरवशेषम परिमाण कदम सके अद्धा। अर्थात इस 10 प्रकार के पचखाण है। 1 अनागत पचखाण, 2 अतिक्रांत पचखाण, 3 कोटि सहित पचखाण, 4 नियंत्रित पचखाण, 5 अनागार पचखाण, 6 सागार पचखाण, 7 निरवशेष पचखाण, 8 परिमाणकृत पचखाण, 9 सकेत पचखाण और 10 अद्धा पचखाण। इस प्रकार 10 प्रकार के पचखाण मुख्य बताए। उस 10 प्रकार के पचखाण जो है उसमें अनागत पचखाण यानी भविष्य काल में जो पचखाण करना है वो कोई कारणवशात अभी करना, वो अतिकात पचखाण, जो पचखाण भूतकाल में करना था तब नहीं कर पाए, अभी करना, वो। तीसरे नंबर का है कोटि सहित पचखाण। कोटि सहित यानी 2 तप के छेड़े यानी 2 तप के कॉर्नर को मिलाना, मतलब आज भी तप होना कल भी तप होना। तो आज तप जो है वो कल पूर्ण होगा, फिर वहां से दूसरा तप शुरू होगा। जैसे मैंने आज उपवास किया तो आज सूर्योदय से लेकर कल सूर्योदय तक मैं कुछ नहीं खा पाऊंगा,
तो कल सूर्योदय को मेरा उपवास पूर्ण हो जाएगा, पर उससे दूसरे दिन भी मैंने उपवास का पचखान लिया तो वहां से दूसरा उपवास शुरू हो गया। तो इस तरह कोटि सहित पचखान का अर्थ है दो तप के संधि वाले पचखान, मतलब एक तप पूर्ण होना और वहां से दूसरा तप स्टार्ट होना, यानी एक तप का अंतिम कोना और दूसरे तप का प्रारंभ कोना, इस तरह दोनों प्रकार के कोने मिलाने वाला तप। यानी जीव जो है वो आज खाएगा और कर तपस्या करेगा, परसों खाएगा तो एक कप नहीं होगा, किंतु आज भी तप कल भी तप करेगा तो एक तप हो जाएगा, यानी तप के ऊपर तप करना। तो उसमें सम कोटि और विषम कोटि दो प्रकार के ये पचखान हो सकते हैं। यानी मैं आज भी तपस्या कल भी तपस्या करूंगा। समझो कि मैं आज उपवास करूंगा और कल भी उपवास करूंगा, तो आज का उपवास कल पूर्ण हो जाएगा और कल का उपवास शुरू होगा परसों पूर्ण होगा। तो कल के दिन में आज का उपवास की पूर्णाहुति का अंतिम किनारा और आगे के दिन के उपवास की शुरुआत का किनारा मिला, तो उसे बोलेंगे समकोटि। यानी आज तो तप है वही तप कल करेंगे तो दोनों समान समान तप, यानी पूर्णाहुति जहां से हुई वही तप फिर से प्रारंभ हुआ, तो वो समकोटि कहलाएगा। जैसे उपवास के बाद उपवास, आंबिल के बाद आंबिल। और विषम कोटि यानी एक जो तप आज है दूसरे दिन दूसरा तप, यानी आज उपवास है कल एकादशना, तो उसे बोलेंगे विषम कोटि। समकोटि का अर्थ है दो तप के छेड़े मिलना, यानी आज भी तपस्या होना कल भी तपस्या होना। तो ये समकोटि और विषम कोटि यानी दोनों दिन समान तप होते हैं तो समकोटि वाला, और दोनों दिन अलग अलग तप है तो विषम कोटि कहलाते हैं। समकोटि यानी समान तप के संधि होना और विषम कोटि यानी अलग तप की संधि होना। नियंत्रित पचखान यानी निश्चित कुछ भी हो जाए यह समय पे ये पचखान करेंगे ही करेंगे। अनागार यानी एक भी आगार अपवाद, दो आगार को छोड़कर, क्योंकि दो आगार तो जो है वो आकस्मिक यानी कुदरती प्रकार से है, एक अनथना भोगण और दूसरा सहस आगार, ये दोनों आगार को छोड़कर बाकी के कोई भी आगार की छूट नहीं लेना, ऐसे पचखान करना, उसे बोलेंगे अनागार। सागार यानी आगे के द्वार में 22 आगार जो है उसमें से जो पचखान में यथा योग्य छूट रखकर पचखान करना। निरवशेष यानी चारों आहार का सर्वथा त्याग करना। जो पचखान किंचित समय के लिए हम कई बार करते हैं जिस 24 उपवास को, और विशेष तरह से जो अंतिम समय में संलेखना, संथारा, संपूर्ण अणसण जिसे कहते हैं उसे निरवशेष पचखान कहा जाता है। परिमाणकृत यानी प्रमाण माप आदि तय करना। दत्ती, कवल, गृह और द्रव्य से होता है। सकेत या संकेत, घर सहित या तो निशानियां सहित के पचखान। ऐसे प्रसिद्ध पचखान 8 प्रकार के थे। अंगूठी संयम यानी जब तक मुट्ठी में अंगूठा डालकर अलग न करूं तब तक आहार का त्याग। मुट्ठी संयम यानी जब तक मुट्ठी बंद करके न खोलूं तब तक। गंठी संयम यानी जब तक वस्त्र या डोरी की गांठ बांधकर उसे अलग न करूं तब तक। घर संयम यानी जब तक घर में प्रवेश न करूं तब तक। स्वेद संयम यानी जब तक पसीने के बिंदु न सूखे तब तक। उच्छ्वास संयम यानी जब तक थोड़े दिन सांस, थोड़े 2, 3, 4, 5 मिनट के लिए श्वासोश्वास जो है इतने श्वासोश्वास तक न करूं तब तक। स्तबुक संयम यानी जो बासन बर्तन आदि में पानी के छींटे लगे जब तक सूखे नहीं तब तक। दीपक संयम यानी जब तक दीपक जलता है तब तक आदि। इस तरह ये सकेत पचखान कहते हैं। और 10वां है अद्धा पचखान यानी काल के लिए, कुछ काल समय के लिए, जैसे अंतर्मुत, एक अंतर्मुत के लिए, 1 प्रहर के लिए, 2 प्रहर के लिए, 3 प्रहर के लिए, 1 दिन के लिए आदि।
इसके मुख्य 10 प्रकार है। नवकार सही, पूर्सी, पूरी मध्य। इसमें नवकार से के बाद पूर्सी में साढ़े पूर्सी भी करना है, पूरी मध्य में अवढ़ भी लेना है, एकाशना और वियाशना, एकल स्थानक, आंबिल, अभक्तार्थ यानी 24 वार उपवास, चरिम यानी दिवसचर्यम और भवचर्यम, अभिग्रह एवं विगई का पचखाण। इस प्रकार 10 प्रकार से पचखाण है। अब उन पचखाण की रीति आदि बताई है। तो उस पचखाण की रीति आदि बताते हुए 4 प्रकार की मुख्य बात की है कि जबकि पचखाण का उच्चारण होता है तब सुबह के पचखाण लेने में, शाम के लिए नहीं, सुबह जब कोई भी पचखाण लेने जाते हैं, चाहे नवकारसी हो, चाहे पूर्सी हो, चाहे षटपूर्सी हो, चाहे पूरी मड्ड हो, चाहे अवड्ड हो, चाहे कशना हो, चाहे आंबिल हो, चाहे बियाशना हो, चाहे निवी हो, चाहे एकल स्थानक हो, चाहे उपवास हो, चाहे छठम आदि हो, तो उसमें पचखाण की शुरुआत में उच्चार विधि इसी प्रकार की विधि है। इसी तरह ही पचखाण बोला जाता है। उसमें कई सारे पचखाण में उग्गे सूर्य नमोकार सही हम पच्च खाई ऐसी शुरुआत होगी। तो किसी में उग्गे सूर्य पुरसी साढ़ पुरसी पच्च खामी ऐसे होगा। तो किसी में सूर्य उगे पूरी मड्ड अवड्डम पच्च खामी ऐसे होगा। तो किसी में मतलब उपवास में सूर्य उगे अबत्तठम पच्च खाई ऐसे होगा। 4 में से एक पाठ से शुरू होता है। ये 4 प्रकार की उच्चार विधि है। एवं अनुच्चार विधि यानी जो भी पचखाण दिए हैं उन हर पचखाण में एक एक आलापक के बाद हर जगह पर उग्गे सूर्य आदि होना चाहिए, तो कि वो है ही, किंतु सिर्फ उच्चार नहीं है। एवं जहां भी पच्च खाई और पच्च खामी बोले हैं और ओसिरी और ओसिरामी बोले हैं, हाँ ऐसा बोलना है। वैसे हर आलापक के बाद ओसिरी और ओसिरामी होता है, किंतु अंत में एक बार ही बोला जाता है, बीच बीच में नहीं बोला जाता। वो विधि है, उसे बोलते हैं अनुच्चार विधि। उसी तरह तीसरी विधि है व्यंजन छलना विधि, यानी भूल से देने वाले, भूल से यदि पचखाण के शब्द और बोल दे फिर भी जिसने लिया है उसी का प्रमाण, यानी मन से जिसने तय किया है, लेने वाला जो निश्चय करता है वही पचखाण प्रमाण कहलाता है। उसे बोलेंगे व्यंजन छलना विधि, यानी उच्चार की विधि, अनुच्चार की विधि, व्यंजन छलना विधि एवं चौथी स्थान विधि, यानी एक एक पचखाण में कई सारे पचखाण का उच्चारण होता है और उसने पहले आलापक में इसका पचखाण, दूसरे आलाप में इसका पचखाण, ऐसे 5 उच्चार स्थान में, किसी पचखाण में 3, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 5 उच्चार स्थान होते हैं। और पहले उच्चार स्थान में इस पचखाण में यही आलापक होता है क्योंकि वो विधि है। तो इस प्रकार पढ़मे ठाणे तेरस बीए तिन्नी उति गाई तयम्मी पाणस्थ चौथम में देसावागा से पंचमाए। तो यहाँ उच्चार स्थान बताते हैं। तो पहले उच्चार स्थान में नवकारसी आदि, पुरसी आदि, अद्धा पचखाण एवं मुट्ठी सैम आदि सकेत पचखाण, इन दोनों का उच्चारण होता है। दूसरे स्थान में विगई का, या तो निवी का या तो आमिल का उच्चार स्थान होता है। तीसरे स्थान में एकाशना या बियाशना का उच्चार स्थान होता है। चौथे स्थान में पाणस्य का और 5वें स्थान में देसावकसिक का उच्चार होता है। उसमें कौन से पचखाण में कितने उच्चार स्थान होते हैं उनकी बात यहाँ बताई कि एकाशनी बियाशनी में, तो एकाशनी में 5 उच्चार स्थान, बियाशनी में 5, एकल ठाणे में 5। देखिए एकाशना या बियाशना है तो उनका पचखाण देखेंगे तो 5 पैराग्राफ यानी 5 आलापक होंगे, जो कि एकाशना करने वाला यदि देसावाला का सिक्का पचखाण नहीं करता है तो 4 उच्चार स्थान आएंगे, जिसके पहले उच्चार स्थान में उसको
एकाशना कब करना है और कैसे करना है, अर्थात पोरसी, साढ़े पोरसी, पूरी मड वो तय होगा, एवं मुट्ठी से हम अंगूठी से हम कैसे पालेंगे वो तय होगा। दूसरे उच्चार स्थान में उसको विगई का त्याग, समझो कि एकाशना वाले ने किसी विषय में से कोई भी विगई का त्याग नहीं किया है तो फिर भी महाविगई का त्याग तो करना ही है, तो विगई का पचखान होता है। तीसरे उच्चार स्थान में एक टाइम जमूंगा यानी एकाशना का उच्चार स्थान होगा, और चौथे उच्चार स्थान में पक्का पानी पीऊंगा ये होगा, और पांचवें उच्चार स्थान यदि ओठ से उन्हें देशाग लिखना है तो देशाग सिक्का होगा। उसी तरह बियाशना में भी, उसी तरह एकल ठाणे में भी होगा। इसलिए पहले उच्चार स्थान में क्या होता है, सकेत और अद्धा पचखान तय होते हैं। दूसरे उच्चार में विगई का त्याग होता है। तीसरे उच्चार स्थान में एकाशना, बियाशना या एकल ठाणा होता है। चौथे उच्चार में पाणस का होता है। पांचवें उच्चार में देशाग होता है। ठीक आंबिल में इसी तरह होता है, किंतु दूसरे उच्चार स्थान में विगई के बदले आंबिल बोला जाता है। निवे में भी इसी ही होता है, दूसरे उच्चार में निवी बोला जाता है। उपवास में भी, तिवियार उपवास में भी पार उच्चार स्थान होते हैं, किंतु तिवियार उपवास में 5 उच्चार स्थान कैसे हो गए, तो कि पहले उच्चार स्थान में वहां उपवास का महत्व है, इसलिए कितने उपवास करेंगे वो तय होगा। मतलब वहां अद्धा और सकेत पचखान जो है वो दूसरे उच्चार स्थान में आएगा। मतलब पहले उच्चार स्थान में उपवास में क्या होगा, 1 उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास, 4 उपवास, 16 उपवास, कितने भक्त का उपवास, यानी अब्बत अट्ठम चौथ भत्तम बोलेंगे तो 1 उपवास, छठम भत्तम बोलेंगे 2 उपवास। तो पहले उच्चार स्थान में वो आएगा, छठम भत्तम, अट्ठम भत्तम, चौथ भत्तम क्या करेंगे। फिर दूसरे उच्चार स्थान में क्या आएगा, तो कि दूसरे उच्चार स्थान में उसमें तिव्यार उपवास यदि किया है तो वो पानी कब पिएगा, नौकारसी, पुरसी, साढ़पुरसी, और कैसे पाए, मुट्ठी से मंगूठ, यानी दूसरा उच्चार स्थान वही आएगा अद्धा और सकेत वाला। तीसरे उच्चार स्थान में क्या होगा, तो कि तीसरे उच्चार स्थान में पाणस का होगा, और चौथे उच्चार स्थान में क्या होगा, यदि उसने देशाविक धारा है तो वो होगा, और पांचवें उच्चार स्थान में क्या होगा, तो कि पांचवें उच्चार स्थान में जो है वो उसे पाणस का, पणहार का पचखान होगा। अब यहां जो भी तपस्या है उस तपस्या में जो एकाशना, बियाशना, आंबिल आदि है, उसमें पूर्व के काल में बियाशना आदि जो था उसमें सच्चित भोजी भी होते थे। अर्थात जैसे अभी नियम ये है कि कोई भी तपस्या करो, चाहे बियाशना हो, एकाशना हो, वैसे तपस्या की शुरुआत ही आंबिल से कहलाती है, किंतु एकाशना बियाशना में सच्चित भोजन या तो सच्चित जल की छूट थी। वैसे देखा जाए तो बियाशने के पचखान का मतलब ये है कि मैं 2 टाइम भोजन करूंगा, ये नहीं है कि मैं सच्चित का त्याग करूंगा। उसी तरह एकाशना का अर्थ है मैं 1 टाइम भोजन करूंगा। तो पूर्व के काल में एकाशना और बियाशना में भी सच्चित भोजन या सच्चित पानी पिया जाता था। तो यहां सच्चित भोजी यानी क्या, तो क्या सच्चित भोजी यानी सच्चित खाने वाला, और अचित भोजी यानी अचित खाने वाला। इस तरह सच्चित जल यानी सच्चित जल पीने वाला, और अचित यानी अचित जल पीने वाला। तो अभी जो एकाशना बियाशना आदि है उसमें कोई भी सच्चित हम नहीं खा सकते और कच्चा पानी भी नहीं पी सकते, किंतु पूर्व के काल में यह पचखान का इतना ही अर्थ करके कच्चा पानी और सच्चित की छूट रहती थी। 1 टाइम खाना ऐसा व्रत होता था और उसमें सच्चित
आदि की छूट रहती थी, तो सचित भोजन अचित पानी, अचित भोजन सचित पानी, सचित भोजन सचित पानी, अचित भोजन अचित पानी। तो इस तरह अभी तो कोई भी तपस्या में अचित भोजन और अचित पानी का ही व्यवहार और नियम है, किंतु पूर्व के काल में ऐसा था। इसलिए यहाँ सचित भोजी और अचित भोजी कसने वाले आदि बताए हैं। और फिर कहा कि उपवास, आंबिल, नीवी आदि में श्रावक को अवश्य अचित जल पीना है। तो आंबिल, उपवास और नीवी में अवश्य अचित जल पीना है, मतलब कि उस समय पहले के काल में बीअश्न और एकाश्न में ऐसे भी एकाश्नी थे। अभी नहीं है, अभी सभी तपस्या में अचित ही जल पीना होता है और अचित भोजन ही करना होता है। यहाँ सचित भोजी का अर्थ है सचित भोजन करने वाला, यानी जिसमें जीव है। मतलब समझो कि फल जो है वो फल काटने के बाद में 48 मिनट के बाद अचित होते हैं, किंतु तुरंत खाए। ऐसे अचित की जगह सचित भोजन करने वाले को सचित भोजी बोला जाता है। उसी तरह प्राशुक जल, प्राशुक जल का अर्थ भी होगा अचित जल। प्राशुक अर्थात अचित जल, मतलब पक्का पानी, कच्चा पानी नहीं, जिसमें जीव है वो जीव वाला पानी नहीं, किंतु प्राशुक जल यानी अचित जल यानी पक्का पानी, यानी उबाला हुआ पानी। और प्राशुक का दूसरा अर्थ है निर्दोष जल भी। समझो कि श्रावक के लिए प्राशुक का मतलब इतना ही होगा कि वो पक्का पानी पिएगा, किंतु साधु के लिए पक्का तो सही कि निर्दोष पक्का पानी। यहाँ प्राशुक का अर्थ भी होगा अचित पानी। तो इसीलिए एकाश्ना या बीअश्ना में, एकाश्ना बीअश्ना के समय भर भी अचित के त्याग का नियम नहीं था, इसलिए अलग से भी सचित का त्याग का नियम लेते थे। और अभी समझो कि एकाश्ना बीअश्ना है तो उसमें सचित का त्याग आ ही जाता है, क्योंकि अभी व्यवहार ऐसा ही है। फिर भी एकाश्ना में जो है वो पचखाण पूरा देखेंगे तो उसमें एकाश्ना करूँगा आदि पचखाण है, किंतु सचित का त्याग, विगई का त्याग वो पचखाण नहीं है। तो 14 नियम धारने वाले को अलग से वो सचित आदि का भी धारना चाहिए, यानी सचित का पचखाण आदि भी लेना है। उसी तरह फिर बाद में सब प्रकार के पचखाण जो है वो जो भी पचखाण है उसमें नवकारसी पचखाण तो सबको 24 ही होगा, किंतु पोरसी, साढ़पोरसी, पुरीमड, अवड आदि पचखाण एवं एकाश्ना बीअश्ना आदि पचखाण में 24, 23 और 2 भी हो सकता था। देखिए रात में नहीं है, रात में तो कोई भी तपस्या वाले को 24 ही होता है, किंतु जैसे एकाश्ना किया है तो एकाश्ना किया है तो एकाश्ना हमें 1 बजे करना है, मतलब भोजन 1 बजे करना है, तो 1 बजे से पहले बीच बीच में पानी पीते हैं और हम पचखाण लेके देखे एकाश्ना 24 या 23, तो 23 एकाश्ना का अर्थ होगा कि मैं भोजन के समय से पहले पानी पीऊँगा, किंतु भोजन तब करूँगा, और फिर भोजन करने के बाद भी जब तक सूर्यास्त न होए तब तक भी पानी पीते हैं और तपस्या में, तो ये 23 हुआ। तो सभी पचखाण जो है उसमें नवकारसित को तो सभी 24 रहता है, किंतु बाकी के पचखाण पोरसी, साढ़पोरसी, एकाश्ना बीअश्ना आदि 23, 24 और 2 तीनों प्रकार के हो, जो कि अब तो लगभग प्राय सभी पचखाण ऐसे ही लिए जाते हैं कि एकाश्ना पोरसी को करेंगे तो पोरसी तक 24 ही होता है, मतलब तब तक पानी नहीं पीते, उसके बाद पोरसी के बाद ही एकाश्ना
का पचखांड पार के पानी पीते, फिर दोपहर को खाना खाते हैं। तो पचखांड समझो खाना है 1 बजे, तो तिव्यार एकाशना पूरीमठ ऐसा बोल सकते हैं। तो इस प्रकार पचखांड थे पहले। अभी सभी तपस्या में जो भी अद्धा धारणा करेंगे तब तक चौविहार का ही व्यवहार है। तो यहाँ फिर मुनि आदि को बोला कि पोरसी, साठ पोरसी, पूरीमठ, अवध, यानी कोई पोरसी का पचखांड ले, 60 पोरसी का ले, पूरीमठ का ले, अवध का ले, पोरसी पचखांड। तो पोरसी का पचखांड का मतलब जब तक पोरसी नहीं आएगी तब तक मेरा पचखांड। तो कितने आहार का, 3 आहार का या 4 आहार का? तो 4 आहार का मतलब चौविहार, 3 आहार का मतलब तिव्यार। तो ये 4 आहार का यानी चौविहार का होता है, और तिव्यार का भी हो सकता है। और यदि गाढ़ कारण है, मतलब कि कोई विशेष कारण है, समझो कि 60 पोरसी तक उस मुनि को या तो श्रावक को कुछ भी खाना नहीं है, भोजन नहीं करना है, एवं उसे पूरीमठ तक 10-15 बार पानी भी नहीं पीना है, किंतु उसे 9 बजे एक बार दवाई लेनी ही पड़ेगी, ऐसी उसकी स्थिति है, तो वो एक गाढ़ कारण हो गया। तो 1 बार 2 बार जो दवाई लेनी हो, दवाई की छूट यानी दुविहार, यानी ऐसे गाढ़ कारण में दवाई यदि लेना है तो 2 आहार हो गए, पानी एवं दवा जो है दूसरे आहार में आता है। तो ऐसे तरह 2 आहार का छूट यानी दुविहार, 60 पोरसी, पोरसी पूरीमठ आदि भी हो। गाढ़ कारण का मतलब है कोई विशेष कारण हो तब, मतलब वो मुनि या श्रावक लेगा कि मैं पूरीमठ तक मुझे पानी नहीं पीना है, एवं कोई खाना भी नहीं खाना है, यानी कोई जूस आदि पानी भी नहीं पीना है, और बार बार जो 15-15, 20-20 मिनट में, घंटे घंटे में वो पानी भी नहीं पीना है, किंतु समझो कि कोई कारण से दवाई लेनी है, तो दुविहार भी, यानी 4 आहार का, 3 आहार का और 2 आहार का त्याग वाला भी ये सब पचखांड हो सकता है। तो सचित का त्याग सभी तपस्या में अभी करना है, पूर्व के काल में नहीं था। एकाशना आदि बियाशना में मतलब नहीं था, मतलब एकाशना बियाशना ऐसे भी कर सकते थे। तो सचित भोजी यानी सचित खाने वाला, सचित पानी यानी सचित पानी पीने वाला, प्राशुक जल यानी अचित जल, एवं एकाशना बियाशना आदि में वैसे सचित का त्याग हो जाता है, किंतु विशेष रूप से सचित का त्याग के लिए सचित का त्याग का पचखांड लेना चाहिए। यानी 14 नियम में जो हैं वो 14 नियम धारना चाहिए, उसमें संपूर्ण सचित का त्याग ऐसा बोलना चाहिए एकाशना बियाशना है तो, और यदि नहीं है तो कितने सचित लेंगे वो पचखांड लेना चाहिए। उसी तरह गाढ़ का मतलब है विशेष कारण। अब देशावगसिक यदि कोई करता है तो वो निव्याता खा सकता है कि नहीं, एवं तेल के विगय का त्याग है तो वो निव्याता खा सकता, मतलब कच्चरिया खा सकता, मतलब जिसे सानी बोलते हैं तो कच्चरी बोलते हैं, तल का जो काले या सफेद तल का होता है खा सकते हैं नहीं। तो सबसे पहले 14 नियम जो है वो 14 नियम की पूरी समझ यानी कैसे धारते हैं वो हमें याद रखनी होनी चाहिए। दूसरी बात कि 14 नियम जो हैं उससे दरिए जितने, समुद्र जितने पाप जो हैं वो सीमित हो जाते हैं, इसलिए 14 नियम हर रोज सुबह शाम करने चाहिए और देशावक्षिक का व्रत करना चाहिए। वैसे देशावक्षिक व्रत का अलग अलग 3 प्रकार से है। एक देशावक्षिक का अर्थ होता है दिशाओं का परिमाण, जो अतिचार में 10 में व्रत में बताया है वो। दूसरा अर्थ होता है
इस दिन एकाशना करना और 8 सामायिक और 2 प्रतिक्रमण करना। और तीसरा अर्थ है 14 नियम। यहाँ देशाक्षिक प्रसिद्ध है 14 नियम के रूप में। तो 14 नियम जो हैं, उस 14 नियम में देशावगशिक में यदि विगय का त्याग किया है तो जैसे सच्चित आदि 14 नियम होते हैं ना, 14 नियम दिनगत रात्रिगत लिधा नहीं, यहाँ भी बताया है सच्चित दब्ब मुज्जण। अरे ये वो जो है उस गाथा के बाद में वहाँ क्या लिखा है कि ये 14 नियम जो है, यह 14 नियम दिनगत और रात्रिगत लिया नहीं, यानी दिन में और रात्रि में लिया नहीं। इसका अर्थ हो क्या होगा, नहीं लेते हैं तो वो अतिचार यानी दोष स्वरूप है। यानी सभी को जो ये 14 नियम है वो 14 नियम लेने चाहिए। और उस 14 नियम लेने से कई सारा लाभ, मतलब बहुत बड़ा लाभ बताया है। तो उस 14 नियम में 14 नियम क्या होते हैं, तो सच्चित दब्ब विगई वाण तंबोलवत्थ कुसुमेशु वाहन शयन विलेवण बम्ब दिशी नाहण भक्तेशु। ये 14 प्रकार के जो परिमाण करने हैं वही बताया है। यानी सच्चित का, द्रव्य का, विगय का, वाण का, तंबोल का, ये सब खाने पीने पहनने भोग उपभोग की चीज़ों का त्याग या तो परिमाण करना है। तो वो 14 नियम है। उस 14 नियम में विगई, सच्चित, दव्व, विगई, ये सब का परिमाण या तो त्याग। जैसे सच्चित, तो मुझे आज उपवास है तो मैं सच्चित का पूर्णतया त्याग करूंगा। और यदि नवकार्ती है तो मुझे 2 फल खाने हैं या कच्चा पानी पीना है तो मैं 3 सच्चित की छूट रखकर बाकी का त्याग करूंगा। तो उसमें सच्चित दव्व विगई, विगई नाम का भी नियम है। वैसे विगई कितनी प्रकार की, 10 प्रकार की। तो उसमें महाविगई का तो त्याग ही होना चाहिए, जिन कुल में जो जन्मे है उसे। बाकी की 6 विगई की बात करें तो उसमें से यथाशक्ति त्याग करना चाहिए, जैसी जिसकी भावना और शक्ति हो ऐसा। और वो 6 विगई का स्वरूप बताया, कौन सी है, दूध, दही, घी, तेल, गुड़ और पकवान। तो ये 6 प्रकार की विगई है, उस 6 प्रकार की विगई का त्याग करना है। तो उस विगई का त्याग जो है, हाँ, तो देशावग सिख के व्रत में विगई का त्याग किया है या तो तेल विगई नाम का त्याग किया है, तो कैसे कर सकते हैं, तो कि वो त्याग करने वाले के निश्चय पर निर्भर करता है। तो वहाँ मुख्यतया जो है, ये जो विगई में से निव्याता बनते हैं वो निव्याता इसलिए बताए हैं कि ये सब द्रव्य जो है उपधान आदि लंबी जो तपस्या आदि हैं उसमें विगई की बाधा होती है, किंतु ऐसे द्रव्य चलते हैं। किंतु 14 नियम में जो है उसमें विगई का त्याग जो है मुख्यतया 2 प्रकार से किया जाता है, मूल से या ऊपर से। मूल से या ऊपर से, मतलब मूल से यदि समझो कोई भी विगई का दूध का त्याग किया है मूल से, तो वहां मूल से दूध का त्याग का अर्थ होगा दूध में से कोई भी चीज बने, फिर चाहे वो निव्याता बन जाए फिर भी वो नहीं खा पाएंगे, मतलब त्याग रहता है। जैसे दूध में से बर्फी बने, मावा बने, मेढ़े बने, कॉफी बने, चाय बने, वो सब निव्याता है। तो यदि दूध नाम की विगई का त्याग 14 नियम के स्वरूप में मूल से किया, तो जिसमें भी दूध आया, फिर चाहे दूध की कॉफी ही क्यों ना बन गई, दूध का जूस क्यों ना बन गया, वो सब निव्याता होने के बावजूद भी नहीं खा सकते। और यदि सिर्फ दूध का त्याग, यानी दूध के रूप में दूध का त्याग, यानी ऊपरी से दूध का त्याग किया, तो तब दूध नहीं पी सकते। बाकी सब दूध में से खीर बनी है, बासुंदी बनी है, दूध पाक भी बना है, या तो दूध में से दही बना है, या तो फिर चाय बनी है, कॉफ़ी बनी है, दूध कोल्ड ड्रिंक बना है, वो सब पी सकते हैं।
कैसे? तो विगई के त्याग के समय पे 2 ऑप्शन होते हैं 14 नियम में, मूल से या ऊपर से। मूल से त्याग किया है तो कोई भी चीज नहीं, यानी दूध में से बने हुए निव्यात भी नहीं चलेंगे, यावत दही भी नहीं चलेगा, ठीक है। और उसी प्रकार दही का त्याग किया है तो दही नहीं चलेगा, और मूल से दही का त्याग किया है तो श्रीखंड आदि कुछ भी नहीं चलेगा। उसी तरह घी, तो वहां त्याग में ये ऑप्शन होते हैं कैसे करना है। उसी तरह तेल विगई का त्याग किया है तो जो कच्चरिया है वो तल को कूटकर बनाया जाता है, तो आधे कूटे हुए तल पहले वो सचित है तो सचित वाले को ये नहीं चलेगी। एवं गुड़ उसमें डाला है तो विगई के त्याग वाले को भी नहीं चलेगा, यदि पक्का गुड़ नहीं डाला है तो पक्का गुड़ आदि डालकर जो कचरिया बनाया है तो कचरिया जो है वो भले ही निव्याता है, किंतु विगई के रूप में यदि तेल का मूल से त्याग किया है तो वो नहीं चलेगा, और ऊपर से त्याग किया है तो वो चलेगा। इस प्रकार आगे के द्वार में 4 प्रकार के आहार बताए हैं कि आहार क्या है, और आहार के प्रकार 4 है, अशन, पान, खादिम, स्वादिम। अब उसमें एक प्रश्न ऐसा भी पूछा था कि चामर पूजा कब कर सकते हैं? तो मुख्यतया पूजा 2 प्रकार के, द्रव्य और भाव। तो द्रव्य यानी सामान्य से की गई हुई पूजा ऐसा नहीं है, द्रव्य यानी उत्तम उत्तम प्रकार के भावों आने पर परमात्मा समक्ष विविध प्रकार के द्रव्य अर्पण करके, द्रव्य का उपयोग करके करने वाली पूजा, उसे द्रव्य बोला जाएगा। इसमें कोई न कोई चीज अर्पण करके, समर्पित करके, उपयोग करके पूजा की जाती है, उसे द्रव्य पूजा बोला जाएगा। चाहे वो जल हो, चाहे वो चंदन हो, चाहे वो पुष्प हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो चांदी हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो दही हो, चाहे वो अमृत हो, चाहे वो गन्ने का रस हो, चाहे वो शरबत हो, चाहे वो मुखवास हो, आदि सभी प्रकार की पूजाएं, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो गहने हो, यानी विविध प्रकार की चीजों को अर्पण करके पूजा की जाएगी, उसे द्रव्य पूजा बोलेंगे। और जिसमें कोई द्रव्य की जरूर नहीं है, भीतर जो भाव भरे उस भाव को शब्द में प्रभु के सामने गान कीर्तन करना है, उसे भाव पूजा बोलेंगे। अब द्रव्य पूजा जो है उसमें विविध प्रकार के अलग अलग क्रम होते हैं, ऐसा नहीं है। प्रसिद्ध क्रम 8 प्रकारी पूजा का है कि पहले जल, फिर चंदन, फिर पुष्प, किंतु यही अनुक्रम से पूजा करनी ही पड़ेगी, ऐसा कोई नियम या विधान नहीं है, क्योंकि अलग अलग पूजाओं में अलग अलग अनुक्रम है। पंचकल्याणक पूजा देखेंगे तो उसमें जल, चंदन, पुष्प के वो क्रम नहीं, अलग क्रम है। तो द्रव्य पूजा अलग अलग क्रम से हो सकती है, उसमें क्रम की कोई बाधा नहीं है। प्रसिद्ध क्रम 8 प्रकारी पूजा है, रोज बरोज करने वाली पूजा। उस पूजा में द्रव्य में भी 2 प्रकार के द्रव्य होते हैं, अंग पूजा और अग्र पूजा। उसमें जो द्रव्य परमात्मा को छूकर पूजा होती है उसे अंग पूजा बोलते हैं, और सामने रहकर करते हैं उसे अग्र पूजा बोलते हैं। तो 8 प्रकारी पूजा के क्रम में जल, चंदन और पुष्प, ये तीनों अंग पूजा हुई। उसके बाद अग्र पूजा में भी आगे पीछे क्रम हो सकता है, यानी
चामर पूजा, दर्पण पूजा और पंखा पूजा जो है, यानी पंखों, चामर और दर्पण, ये 3 प्रकार की जो पूजा हम करते हैं, वो पूजा धूप दीप के बाद कर सकते हैं और फिर अक्षत नैवेद्य फल भी कर सकते हैं। और अक्षत नैवेद्य फल आदि अष्ट प्रकारी पूजा का हमें क्रम जो है वो अति प्रिय है और सालों से हम यही क्रम में पहले 8 प्रकार की पूजा करते हैं और यही दुआ का भाव भी हमें ज़्यादा भाव आता है, तो 8 पूजा करने के बाद में भी वो 3 कर सकते हैं। यानी दर्पण, चामर और पंखा पूजा जो है वो पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। इनका मतलब ये हुआ कि यदि कोई व्यक्ति ये क्रम, दोनों प्रकार के क्रम हमें अच्छी तरह से समझ में आए हैं, वो कब पता चलेगा? तो कि वो तब पता चलेगा कि हम देरासर में गए और देरासर में गए और जैसे ही देरासर में गए जल, चंदन और पुष्प पूजा करके बाहर आए और हमारे साथ में जो है उसने धूप लिया और दीप लिया और फिर पाटला लेने गए और हमने चामर और दर्पण ले लिया, ठीक है। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी चामर दर्पण नहीं, अष्ट प्रकार पूजा के बाद में लेने का। तब वहां ज्ञान का प्रवचन नहीं देवे, क्योंकि वो भी तो एक रीत है, तो उनकी रीत को सम्मान करके 8 पूजा करने के बाद भी कर सकते हैं। किंतु उसी समय जज या तो न्यायाधीश बनकर, इस बार भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है, तुम्हें ज्ञान नहीं है, वो नहीं करना है। क्योंकि ज्ञान कभी संकलेश या संघर्ष नहीं कराता, समाधि, शांति और सुकून देता है। तो मतलब कि द्रव्य पूजा में क्रम में फेरफार मंजूर है। तो 8 पूजा करने के बाद करो तो भी वही फल है, या तो ज़्यादातर क्या होता है, धूप दीप करने के बाद में बाकी की पूजा दूर बैठकर करने का विधान है, क्योंकि उसमें बैठना पड़ता है। वैसे देखा जाए तो हर पूजा बैठकर करनी है हम तो, क्योंकि भगवान लेकर अष्ट प्रकारी पूजा करनी होती है ना, स्व के द्रव्य से होती है ज़्यादातर। तो जल आदि भी भगवान को बैठकर करेंगे सामने सिंहासन पर, किंतु 3 पूजा करने के बाद ज़्यादातर धूप दीप जो है वो भंडार में भी पड़े रहते हैं और धूप दीप हम वहाँ से कर लेते, सिर्फ अक्षत नहीं वो तो फल बटवे में लेकर जाते हैं, तो फिर पाटला ढूंढकर दूर बैठकर करते हैं, ठीक है। तो धूप दीप के बाद भी करो या अष्ट प्रकार पूजा पूर्ण होने के बाद भी करो। चामर, दर्पण एवं पंखा पूजा जो है वो तीनों पूजा बाद में या तो बीच में भी कर सकते हैं। अब तीसरे द्वार में 4 प्रकार के आहार बताए, जिसमें अशन, पान, खादिम और स्वादिम। फिर अशन के उदाहरण बताए कि अशन यानी क्या, तो कि जो खाने से आहार खाने से भूख तुरंत शांत हो जाए ऐसे आहार, जिसके मुख्य 8 विभाग बताए कि ये सब खाने से जीव की भूख तुरंत मिट जाती है। फिर पान यानी जीव की प्यास मिट जाए। फिर खादिम यानी जीव की थोड़ी भूख में राहत हो जाए। और स्वादिम यानी जीव स्वाद के लिए जो खाए। और ये सब नहीं होता है वो द्रव्य जिसमें स्वाद नहीं है, भूख के लिए नहीं है, ऐसे जो द्रव्य है उसको अणहारी बोला जाता है। फिर पचखंड में आगार बताया कि कितने हैं, जो चौथे द्वार में 22 प्रकार के आगार की विचारणा बताई। इस तरह का 15 गाथा तक का पुनरातन हुआ। आगे का पुनरातन कल के पाठ में। प्रणाम, नमो नमः। हाँ बोलिए, प्रश्न 1 बाय 1 प्रश्न। हाँ बोलो।
बराबर, हाँ। और ठीक है, हाँ। ठीक है, भाविका बेन। आपने दिशा वाला की 3 प्रकार की बोला। एक 14 नियम का पालन करे वो दिशा वाला की, दूसरा 2 प्रतिक्रमण और 8 कार्य करे वो दिशा वाला की। क्या दिशा वाला की समझ में नहीं आया। तीसरा देशावगसिक मतलब जो अतिचार में 10वां व्रत क्या बताया है, अतिचार में 10वां स्थूल है ना, वो देशावगसिक, यानी अतिचार में 12 व्रत के रूप में, वास्तव में वही व्रत के रूप में प्रसिद्ध था पहले तो। मतलब जो बोलते हैं ना एक के बाद एक व्रत, उसमें बोलते 10वें देशासिक व्रत 5 अतिचार, ठीक है। फिर उसमें अतिचार बताया है, आणवण पेसवणे, आणवणप्पोगे पेसवणप्पोगे, सद्दाणुवाई रुवाणो बहिया पुगल पक्खे वे, वहां तक तो है सूत्र का भाग है। फिर वहां बताया नियमित भूमिका में है बाहर सिखाई अणाव्यो, ठीक है। तो वहां देशावगसिक का अर्थ क्या होगा कि निश्चित किलोमीटर का क्षेत्र बनाना है कि उस क्षेत्र के बाहर से हम कुछ मंगाए नहीं, वो नियम है, उसी देशावगसिक बोलेंगे। और इसलिए वहां वर्णन किया है कि जो भूमिका निश्चित की सी उससे बाहर से भी कुछ मंगवाया, ठीक है, या तो बाहर भेजा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिशा यानी आज जो है, या तो आज या तो वर्षों तक भी ले सकते, जैसे गुजरात के बाहर में कोई भी चीज मंगाऊ ना करें, कोई भी चीज भेजूंगा नहीं, तो वो हो गया देशावगसिक। यानी कि दिशा के हाँ, दिशा का पालन। दिशा का पालन। हाँ बोलिए अर्चना बेन। फिर से हाँ हाँ, हम्म, बराबर बराबर। 28 कवल जो भोजन करना है उसमें यदि हम पहले मूंग का पानी पिए और बाद में खाए तो कब से गिना जाएगा, यही ना। तो देखिए जो नॉर्मल पानी है उसको छोड़कर जो भी चीज आएगी वो 28 कवल में आ जाएगी, क्योंकि मूंग का जो पानी है या तो राब जो है या तो जूस जो है वो सब कवल में ही आएगा। कवल का अर्थ ये नहीं है कि हम ऐसे हाथ से ले वो ही कवल, क्योंकि कोई भी जीव हाथ से तो जूस ले ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो वहाँ कैसे गिनेंगे, तो टोटल जो है वो मुख में अच्छी तरह एक बार में समा जाए उसे कवल बोलेंगे। तो यदि वो चीज जो है वो घन है, अर्थात लाडू है, सब्जी है, रोटी है, तो उसे कवल शब्द से यूज करेंगे। किंतु कवल से घूंट भी लेना है, तो पीने वाली चीज का घूंट गिनना है। तो टोटल खाने पीने चीज को 28 कवल का मतलब होना, यदि आप राब पी रहे हैं तो राब के 3 घूंट का मतलब होगा 3 कवल। हाँ बोले अशेषाबेन। घूट એટલે આખું આપણે સમજી ઘૂટ એટલે કે આપણે મોઢામાં તમારે એટલું લિક્વિડ હોય हाँ ए, हाँ ए, वही। जैसे समझो कि आधा ग्लास मूंग का पानी है तो वो हम 4 सीप, सीप जिसे बोलेंगे 4 घूंट में पी सकते हैं, तो 4 घूंट। हाँ बोलिए।
मानो कि हम जैसे आपने व्रत के बात बोला, तो अभी मेरा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि मेरा बेटा अमेरिका में था, कुछ कुरियर से भेजे तो पहुंचते पहुंचते 10-15 दिन हो गए, तो इतने दिन में देशावकाशी में किस तरह से सोची। बराबर तो देशावक सिख जो है वो 12 व्रत के रूप में, वो जो है 14 नियम वो तो हर रोज के हर रोज सोचने होते हैं, ठीक है। किंतु 10वें नंबर के जो रूप में बताए ना, 10वें नंबर के व्रत के रूप में अलग से, वो तो जीवन भर के लिए भी हम ले सकते हैं। जैसे कि महीने तक भी ले सकते हैं कि महीने तक मैं भारत के बाहर से कोई भी चीज़ नहीं लूँगा या भेजूंगा नहीं, और उसको और सीमित करना है तो हम राज्य की अवस्था में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरा वही प्रश्न था कि अगर मुझे पहुंचेगा उसके बाद तो मुझे पता है कि अब मुझे कुछ बेचना नहीं है, पर वो 15 दिन तो बीच में निकले, तो उसमें मुझे ऐसा समझ में आता है कि 15,000 माइल तक या 15,000 किलोमीटर जो भी है वहाँ तक क्या रोज तक छूट सकते हैं, ऐसा करने में क्या करें। हाँ, वो कुरियर आदि में देखिए, वो जो है आज देशावकाश लिया मतलब 14 नियम का, हाँ 14 नियम में जो है ना, वो 14 नियम में मुख्यतया नियम जो है वो स्वयं को जाने के लिए के नियम है, ठीक है। तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कहाँ तक जाऊंगा वो नियम है देशा में। हाँ उसमें ये दिक्कत नहीं है। हाँ, और यदि आपको इसको सूक्ष्म से लेना है, फिर जैसे 14 नियम के बाद में पृथ्वी का आदि का भी धारणा करते हैं ना, उसी तरह यदि सूक्ष्म से करना है कि मैं जाऊंगा तो नहीं किंतु भेजूंगा नहीं, तो ठीक है, तो मैं आज के दिन नहीं भेजूंगा, तो आज के दिन आप कुरियर नहीं भेज सकते हैं, और आज आपने कुरियर भेज दिया तो वो एक दिन वो छुट्टी हो, फिर वो कब पहुंचे वो नहीं देखना होता है। मुख्य आपको जाना है या तो उसको सूक्ष्म रूप से देना है कि मैं नहीं जाऊंगा और मैं कुछ भेजूंगा ही नहीं, मतलब वो मैं करूंगा नहीं, मतलब स्वयं जाऊंगा नहीं, किंतु करावण के रूप में यदि लेना है कुछ भेजूंगा नहीं, तो हर रोज आप ले सकते कि मैं समझो कि बॉम्बे भेजना है तो मैं 500 किलोमीटर से दूर नहीं भेजूंगा, तो आज बॉम्बे में कुरियर भेज दिया तो आज ये हो गया। और दूसरा भी यही था कि अभी के ज़माने में ये फुटकर के अगर हम सोचे तो कौन से बात करें, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ तो आप यूएस से बात करें, तो मेरे फुटकर तो आप तक पहुँच रहे हैं, तो इस तरह से नहीं सोचना है, इतनी सूक्ष्मता से नहीं सोचना है। ना, इतनी सूक्ष्मता से नहीं सोचना है। हाँ बोलिए प्रश्न। हाँ जूलीबेन, भाविकाबेन, बीजा कोई ने कहीं पर प्रश्न हो तो प्रणाम नमो। हाँ बोलिए। आलावा का मतलब आलापक, आलापक का मतलब बोलेंगे हम सादी भाषा में फकरा, पैराग्राफ। जैसे आप पचखाड़ देखेंगे ना, कोई भी पचखाड़, हाँ, तो उसमें 5 पार्ट हो गए ना, तो एक शुरू होकर जहाँ पूर्ण होता है ना, जैसे नौका एकाशना का पचखाड़ लेंगे तो उसमें आलापक दिए हैं, ठीक है। तो पहला आलापक क्या है, तो उगे सूर्य नमुकार से मुट्ठी से साढ़पोर से मुट्ठी से पच्च खाई, उगे सूर्य चौम प्यारम असणम पाणम खायमम सायमण अनथम सस्तागण मतगण पच्छन दिशावण साहुण मतगण सवत्स माहिवत्य आगारणम। तो यहाँ तक पहला आलापक होता है, ठीक है। फिर दूसरा आलापक, आलापक का मतलब बोलेंगे एक भाग, हाँ अलग अलग भाग। प्रश्न भाविका बेन, प्रणाम। हाँ बोलिए। हाँ नमो नमो प्रणाम।